जय हिंद दोस्तों। आज आ गए हम लोग फिर से एक नया अपना सीरीज लेकर। अब देखिए ALP CBT2 इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो महत्वपूर्ण एंगल है आज हम लोग देखेंगे। महत्वपूर्ण जो हमारा क्लास है यहाँ पर जितने भी हमारा सिंबल है, ये सिंबल किसका है, जितने भी सिंबल्स हैं सिंबल्स को हम देखेंगे जो हर एक एग्जाम के जो हमारे एग्जाम ALP CBT2 और हर एक जितने भी ट्रेड से पूछे जाते हैं एग्जाम, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए पूरे हम टोटल 60 सीरीज लेकर आए हुए हैं, उसमें से सब हमारा फिगर वाला क्वेश्चन है। इसमें सिंबल हमें दे देगा और सिंबल की पहचान करने के लिए बोलेगा कि ये सिंबल किसका है। ऐसे प्रश्न जो लगातार इनका बढ़ता हुआ क्रेज हमें देखने को मिल रहा है हर 2021, 2022, 2023, 2024, अर्थात कि देखिए सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सब जो पूछा हुआ प्रश्न है वो सभी हम लेकर आए हुए हैं। ALP CBT2 टेक्निशियल हेल्पर जितना हमारा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक ही वीडियो में हम टोटल 60 लेकर मतलब कि 60 इम्पोर्टेंट जो रिपीटेड प्रश्न हैं, जो हर एक एग्जाम में रिपीटेड होते आ रहे हैं, वैसे प्रश्नों को हम आज हम लोग देखेंगे। तो सीधी बात, नो बकवास, एकदम मुद्दे की बात करते हुए चलेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी, सभी जितना भी टॉपिक है हमारा एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो में सबका हम निचोड़ लेकर आ चुके हैं। देखिए ये सब इसका नाम है, ये जितने भी औजार हमें दिख रहे हैं सब इसका नाम है। ये फिगर दे देगा, हमसे पूछ देगा कि फिगर क्या नाम है, तो इसका प्लास नाम है, फावड़ा है, तराजू है, साहुल है, आरी है, लोहा काटने की आरी है। वैसे ही हम देख लेते हैं सिंबल में। ये देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन सी हमें दिया हुआ है यह कि निम्न में से किस प्रणाली को नीचे प्रदत्त चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। यह जो हमारा बना हुआ है, जब भी आपको गोल देगा ना, तो गोल में जब भी देगा तो आपको याद रखना है कि लैंप मारना है। क्या, जब भी हमारा गोल देगा तो या तो लैंप मारना है या द्वीप मारना है। तो देखिए नियॉन द्वीप है, यह किसका है, ऑप्शन नंबर बी, यह ए जो है हमारा नियॉन द्वीप का यह फिगर है। ऐसा जब भी हमारा फिगर दिया रहेगा, यह कैसा है, नियॉन द्वीप का फिगर है। नियॉन द्वीप के अंदर पूछेगा कि कौन सी गैस भरी रहती है, तो इसके अंदर जो होती है छोटे छोटे नियॉन गैस और छोटे आकार का गैस डिस्चार्ज लैंप है, जिसमें नियॉन एवं अन्य गैस कम दाब पर भरी होती हैं। इस लैंप में नारंगी रंग का प्रकाश बनता है। अब से पूछ देगा कि नियॉन द्वीप लैंप मतलब नियॉन लैंप में किस रंग का प्रकाश बनता है, तो कौन सा, नारंगी रंग का प्रकाश आपको बनता है। और उसके अंदर कौन सा गैस भरा रहता है, तो नियॉन गैस भरा रहता है। एक क्वेश्चन से 2 से 3 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यह देखिए यह प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से ये जो प्रतीक है यह किसका है। तो यह जो हमारा किसका प्रतीक है, तो यह जो है ट्रांसफार्मर, यह कैसा है, जो विद्युत प्रकाश को इंगित करता है। तो यह ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफार्मर वाला लैंप है। इकलौता हमारा एक लैंप है, कौन, ट्रांसफार्मर वाला लैंप, जो विद्युत प्रकाश अर्थात कि लाइट जो हमारा है इलेक्ट्रिक लाइट को हमारा निर्देशित करता है, इंगित करता है। कौन, तो ये प्रतीक कौन सा, तो यह प्रतीक किसका है हमारा, तो ट्रांसफार्मर वाला लैंप का है। किसका, ट्रांसफार्मर वाला लैंप जो है विद्युत प्रकाश को इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए यह हमारा दिया है दिष्ट धारा हो गया मापन यंत्र, ये वाला जो हमारा सिंबल है दिष्ट धारा का है, और ये वाला जो सिंबल है हमारा प्रतिवर्ती धारा का है। अगर ये दोनों सिंबल एक साथ दिया रहेगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो यह हमारा दो असमान सप्लाई का विवरण है, जो धारा और प्रतिवर्ती धारा मापन यंत्र को दर्शाता है। ये जो दोनों सिंबल दिया रहेगा ना, ये दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा मतलब कि AC करंट और DC करंट दोनों को मापन को दर्शाता है। ये जो सीधा होता है हमारा वो डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा होता है, और ऐसे जो होता है हमारा क्या होता है, तो वो जो होता है हमारा प्रतिवर्ती धारा यानी AC करंट होता है। अब देख लीजिए निम्न में से कौन सा है जो वोल्टेज को दर्शाता है। अभी देखिए वहाँ पर देखें ये हमारा रेसिस्टेंस का है, इसमें प्लस और माइनस रहेगा वो हमारा वोल्टेज को दर्शाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा डी फिगर है यही हमारा वोल्टेज को दर्शाता है। वोल्टेज यह जो हमारा होता है यह द्विसात्मक सक्रिय युक्ति है। अब देखिए यहाँ पर हमें कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से लैंप कौन है, तो अभी हम आपको ऊपर बताए हैं कि जिसका गोल रहेगा ना, जो गोल रहेगा और उस पर क्रॉस का निशान रहेगा वो हमारा लैंप होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये जो सी वाला है यह फ्यूज का संकेत है। किसका संकेत है, ये जो होगा हमारा फ्यूज का संकेत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा लैंप का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर हमारा दिए गए विकल्पों में से कौन सा बैटरी का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये वाला जो हमारा बैटरी का प्रतीक है, ये वाला जो है हमारा लैंप का प्रतीक है। और ये वाला जो हमारा किसका है, तो ये जो हमारा है अर्थिंग, मतलब कि अर्थ वायर का है। किसका, तो हमारा अर्थिंग अर्थिंग का ये प्रतीक है हमारा। और ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा संधारित्र, विशिष्ट संधारित्र का प्रतीक है। किसका, तो विशिष्ट संधारित्र का। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बैटरी का प्रतीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है अर्थिंग, अर्थिंग का प्रतीक। अच्छा अभी हम देखे हैं कि अर्थिंग का प्रतीक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो अर्थिंग का प्रतीक हमारा कहाँ है यहाँ पर, तो ये देख रहा है अर्थिंग के जैसा, तो यह जो होगा हमारा अर्थिंग का प्रतीक होगा। किसका, अर्थिंग का प्रतीक। अब देखिए ये क्रॉस, क्रॉस जैसे रहेगा, ऐसे क्रॉस कर कर बीच में ऐसे क्रॉस कर कर बीच में एक ठो पॉइंट रहेगा यहाँ पर, तो ये किसका प्रतीक है। आप लोग देखे होंगे वायरिंग करते समय आपको ऐसा पट्टी देखने को मिलता है, ऐसा पट्टी देखने को मिलता है जो छत ढलाई होता है तो उसमें ऐसा लगाया जाता है। तो यह कौन सा है, यह पैनिक लैंप है। कौन है, पैनिक लैंप है। इसमें जो है 24 वोल्ट डीसी आपूर्ति पर कार्य करता है। इसका उपयोग आपातकालीन स्थिति में किया जाता है। अब देखिए ये जो प्रतीक हमारा किसका है, तो ये जो प्रतीक हमारा है मसृणीकरण, यानी इसको ग्राउंडिंग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग का प्रतीक हमारा है। ऐसा जब भी हमारा फिगर रहेगा और पूछ देगा कि किसका, देखिए सब हमारा प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। यह 2021 यूपी पीसीएल TG2 में पूछा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा ग्राउंडिंग है वो सर्ज के प्रभाव में अतिरिक्त आवेश को कम प्रतिरोधी मार्ग में भूमि में समावेशित करता है। अब देखिए ये हमारा कैसा स्विच है, तो ये जो हमारा देखिए स्विच तो सब में दिया है। देखिए ये भी स्विच है, ये भी स्विच है, ये भी स्विच है, ये भी स्विच है। जाहिर सी बात है कि हमारा किसका सिंबल है, तो स्विच का प्रतीक है। तो इनमें से कौन सा स्विच है, तो ऑप्शन नंबर ए, यह जो है हमारा इंटरमीडिएट स्विच का प्रतीक है। ऐसा जब भी सिंबल हमें रहेगा तो हमें इंटरमीडिएट स्विच को यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसका याद रखने का ट्रिक है कि मीडिएट, मीडिएट मतलब बीच में देखिए यह कटा हुआ है, बीच में देखिए यहाँ पर ज्वाइंट है। तो इंटरमीडिएट मतलब कि इसके बीच में ज्वाइंट रहेगा, उसको हम इंटरमीस, बीच में मीडिएट में भी बीच में जब इसको प्रवेश करेगा तो हमारा इंटरमीडिएट स्विच कहलाएगा। अब देखिए इसमें संकेतक हमसे पूछ रहा है कि जो 3 पोल वाले एमसीबी को दर्शाना है, वह संकेत हमें ढूंढना है जो 3 पोल वाले एमसीबी को दर्शाना है। देखिए तो इसको एलिमिनेट करके हम बना सकते हैं। ये जो होगा हमारा स्विच का है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। ये हमारा लैंप का है गोल, तो इसको ये हमारा होगा नहीं। और ये जो ई हमारा जो है फ्यूज का है, किसका है, तो ई जो हमारा है फ्यूज का है, तो ये भी हमारा होगा नहीं। अब बचा हमारा सी और डी में, तो गोल जो भी होगा हमारा लैंप का होगा। किसका, लैंप का, तो ये भी हमारा होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बचा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है ऑप्शन नंबर ए किसका है, एमसीबी का पूर्ण विस्तार मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। यह कौन सा है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। कौन सा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का यह संकेत है, यह एमसीबी है। इसको सुरक्षा युक्ति है तथा यह एक लघु आकार का परिपथ वियोजक है जो ओवरलोड होने की स्थिति में अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, तो यह कौन सा है, तो यह मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। एमसीबी का एक प्रकार है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दिए गए, देखिए हमें कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखना है तो फास्ट हम चल रहे हैं। आपको अगर स्लो में देखना है तो वीडियो का जो स्पीड है उसको कम कर लीजिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्विच नहीं है, देखिए ये भी स्विच है, ये भी स्विच है, ये भी स्विच है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही स्विच नहीं है। ये हमारा किसका सिंबल है, तो यह जो है हमारा फ्यूज का सिंबल है। किसका सिंबल है, फ्यूज का सिंबल है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्यूज का सिंबल है। अब यह प्रतीक चिन्ह किसको दर्शाता है, जाहिर सी बात है यहाँ पर पी, इसको याद करने का ट्रिक है कि यहाँ पर पी दिया रहेगा तो पी से प्रेशर स्विच, ऑप्शन नंबर सी। स्विच तो है, ये है थर्मोस्टेट है, स्विच है, ब्रेकर है। तो हमें पता चल रहा है कि स्विच है तो ब्रेकर होगा नहीं। 3 पोल स्विच यहाँ पर हो, 3 पोल स्विच और प्रेशर स्विच में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। पी देख रहे हैं तो पी से प्रेशर स्विच, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए यह जो हमारा
टू कौन सा है हमारा, टू पोल स्विच वन वे, मतलब कि यहाँ पर कोगो पोल है, एगो पोल है, दूगो पोल है, और कितना पथ है, वन वे। तो यह वन वे टू पोल स्विच है। तो वन वे टू पोल स्विच कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए। यह हमारा किसका संकेत है, तो वन वे टू स्विच, वन वे टू पोल स्विच का। देखिए दूगो पोल हमारा हो गया और एक ठो पथ है, तो वन वे ये हो गया वन वे टू पथ, कितना, टू पथ स्विच, अर्थात कि वन वे टू पोल स्विच जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यह किसका सिंबल है, यह सिंबल किसका हमें दिख रहा है, तो यह जो सिंबल है हमारा रेसिस्टर का है, किसका, रेसिस्टर का है। तो रेसिस्टर देखिए एनटीसी थर्मिस्टर है तो होगा नहीं, हमारा प्रीसेट रेसिस्टर है, थर्मिस्टर तो होगा नहीं, क्या हमारा वोल्टेज डिपेंड रेसिस्टर है, तो नहीं, हमारा लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर है, यानी एलडीआर यानी लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर यानी एलडीआर है। कौन सा, तो ये फिगर जो होगा हमारा लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर यानी एलडीआर का होगा। रेसिस्टर और रजिस्टर में ध्यान रखिएगा, ये हमारा लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर है। लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर का निर्माण सिलोनियम से किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि प्रकाश किरणों के आपतन से इसका रेसिस्टर का मान घट जाता है और इसमें प्रवाहित धारा का मान बढ़ जाता है, अर्थात यह प्रकाश सुग्राही रेसिस्टर है। कैसा है, यह प्रकाश सुग्राही रेसिस्टर है। इसका उपयोग प्रकाश को नियंत्रित अर्थात कंट्रोल सर्किट में किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए रियोस्टेट का प्रतीक कौन दिख रहा है यहाँ पर, तो अभी हम देखे हैं यहाँ पर हमारा ये रेसिस्टर का प्रतीक हो जाएगा, ये हमारा स्विच का प्रतीक हो जाएगा, और ये हमारा जो होगा जो भी गोल रहेगा हमारा लैंप या बल्ब का प्रतीक हो जाएगा। तो हमारा बचा ई और ए, यही दो ठो कन्फ्यूज करेगा। तो रियोस्टेट प्रतिक्रिया क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रियोस्टेट प्रक्रिया परिवर्तित प्रतिरोध है, जो प्रतिरोध के अलग अलग मानों हेतु निकाय में टेप किया जाता है, ठीक है। रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध आप देखे हैं ना, ऐसे 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 रहता है, तो ऐसे जो भी हमारा रह रहा है कौन सा है, सिंबल है रेसिस्टर यानी प्रतिरोध का है। रियोस्टेट एक प्रतिरोध है, तो रियोस्टेट का सिंबल हमारा ये हो जाएगा। अब यह प्रतीक हमारा किसका है, यह प्रतीक हमारा किसका है, तो अभी देखे हैं कि यह प्रतिरोधक का है, ठीक है। तो प्रतिरोधक का सिंबल है, तो कौन सा प्रतिरोधक है, यह जो है हमारा प्रीसेट प्रतिरोधक है। कौन सा, तो प्रीसेट प्रतिरोधक हमारा रियोस्टेट तो होगा नहीं, क्योंकि अभी ऊपर देखे हैं एलिमिनेट हो गया। प्रीसेट प्रतिरोधक है, कौन सा, प्रीसेट प्रतिरोधक, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए आकृति में किस प्रकार का प्रतिरोधी दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए जो भी हमारा ऐसा सिंबल रहेगा ना, जो हमारा रेसिस्टेंस का किसका होगा, प्रतिरोध का, तो यह भी हमारा कौन है, तो यह भी हमारा एलडीआर है। वहाँ पर रेजिस्टर था, यहाँ पर रजिस्टर होगा, क्या, यहाँ पर रजिस्टर होगा, वहाँ पर रेसिस्टर था, यहाँ पर रजिस्टर होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो प्रकाश निर्भर, यह जो होगा हमारा प्रकाश निर्भर प्रतिरोध, अर्थात कि एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का हमारा यह सिंबल है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यह जो है किसका सिंबल है, अब देखिए अभी हम देखे हैं कि ये ऐसा अगर सिंबल रहेगा तो किसका है, रेसिस्टर प्रतिरोध का होगा, और उसी में एक तीर का निशान ऐसे दे देगा तो ऑप्शन नंबर डी विभव मापी का संकेत हो जाएगा। किसका, तो विभव मापी का संकेत हो जाएगा। और विभव मापी में कितने टर्मिनल होते हैं, तो विभव मापी में 3 टर्मिनल होते हैं, यह भी ध्यान देना है। अब देखिए दिया गया प्रतीक क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर डी विभव मापी को दर्शाता है। अब यहाँ पर चित्र दिया हुआ है और कह रहा है कि ये कैसा चित्र है, तो यह देखिए कैसा चित्र है, तो यह जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ओसीबी है। क्या, ओसीबी, तो ओसीबी मतलब ऑयल, ओ से हो जाएगा हमारा ऑयल मतलब तेल, और सी से हो जाएगा हमारा सर्किट, और बी से हो जाएगा ब्रेकर। तो ओसीबी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ देगा, तो ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर इसका जो होगा फुल फॉर्म हो जाएगा। तो याद रखना है ओसीबी का फुल फॉर्म होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, और यहाँ पर जो हो ओसीबी का यह फिगर दिया हुआ है, ठीक है।
अब ओ सी यहाँ देख लेते हैं। OCB जो है अर्थात ऑयल सर्किट ब्रेकर का है फिगर वह, ठीक है। और किस सुरक्षा उपकरणों में प्रमुख होता है, यह जो होता है GSS के सुरक्षा उपकरणों में प्रमुख होता है। अब देखिए यह हमारा कह रहा है कि IEEE और ANSI प्रणाली में फ्यूज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग होता है। तो देखिए गोल होगा, ये हमारा नहीं होगा। स्विच का प्रयोग होगा, ये स्विच का हो गया, ये होगा नहीं। और यह भी हमारा नहीं होगा, रेसिस्टर। अब हमें पूछ रहा है कि प्रतीक है किसका, तो फ्यूज का। तो फ्यूज का प्रतीक हमारा ऑप्शन नंबर सी है। फ्यूज ऐसा ही नहीं होता है, फ्यूज बांधा जाता है ऐसा ही ना, तार से एक यहाँ हो जाता है, एक यहाँ हो जाता है, इसमें फंसाकर इसे बांध दिया जाता है, यह फ्यूज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। यह नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देती है। सामान्यतः फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में की जा सकती है। अब देखिए नेक के अनुसार चित्र में दिखाया गया प्रतीक क्या दर्शाता है। तो नेक के अनुसार जो है चित्र में दिखाया गया प्रतीक ओवर हेड लाइन को दर्शाता है। किसको, तो ओवर हेड लाइन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यह आरेख हमारा किसका है, तो यह आरेख भी हमारा किसका है, सर्किट ब्रेकर का है। जब भी ऐसा हमारा रहेगा तो यह सर्किट ब्रेकर का है। और ऊपर भी हम देखे हैं एक ठो और सिंबल, वह भी हमारा सर्किट ब्रेकर का था। देखिए ऊपर भी यह भी हमारा जो संकेत है यह भी हमारा किसका है, तो सर्किट ब्रेकर अर्थात कि परिपथ वियोजक का सिंबल यह भी होता है और सर्किट ब्रेकर परिपथ वियोजक का सिंबल हमारा वहाँ भी ये वाला भी होता है। देखिए दोनों होता है, तो दोनों में से कोई भी रहेगा हमारा सर्किट ब्रेकर मार्क कराना है। यह जो है फॉल्ट की स्थिति में सर्किट ब्रेकर द्वारा परिपथ की सप्लाई यहाँ से टूट जाती है, ठीक है, तोड़ दी जाती है अगर शॉर्ट सर्किट होता है। BIS, अच्छा पूछ लेता है कि BIS का फुल फॉर्म क्या है। तो BIS का फुल फॉर्म है ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड। क्या, तो ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BIS का फुल फॉर्म भी हमसे पूछ देता है। तो कह रहा है BIS के अनुसार इस प्रतीक सिंबल को पहचानिए। तो सीधी से बात यह हमारा क्या दिख रहा है, तो यह हमारा दिख रहा है यहाँ से कि यह जो है हमारा आइसोलेटर अर्थात कि स्विच दिख रहा है। यह हमारा स्विच दिख रहा है। स्विच को हम आइसोलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोलेटर। यह जो है हमारा आइसोलेटर यह डिस्कनेक्टिंग स्विच है। कैसा स्विच है, तो डिस्कनेक्टिंग स्विच है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एम से जो भी रहेगा हमारा कौन होगा, तो एम से क्या होता है, मोटर। एम से क्या होता है, मोटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ALP CBT 2 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यह एम जो भी दिया रहेगा, एम ऐसा और ऐसा सिंबल दिया रहेगा हमें, तो हमें ऑप्शन नंबर डी मोटर मार्क कराना है। तो मोटर जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज आप हो जाइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शंट फील्ड वाइंडिंग चिन्ह BIS कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। BIS के अनुसार शंट फील्ड वाइंडिंग को संकेत यही है हमारा, कौन सा, तो शंट फील्ड वाइंडिंग का संकेत हमारा यही कहिएगा कि इहो तो एक जैसा है, इहो एक जैसा है ये ना है। लेकिन यहाँ पर D1 है, यहाँ D2 है, यहाँ E1 है, यहाँ पर E2 है। तो इसको देख कर मानना है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दिया हुआ चित्र, यह चित्र किसका है, तो यह जो है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का फिगर है। किसका, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का फिगर है। दिया हुआ चित्र किसका है, तो दिया हुआ चित्र जो है ऑटो ट्रांसफार्मर को दर्शाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है। इनमें टेपिंग द्वारा वोल्टता के मान को एडजस्ट करके वैल्यू निर्धारित की जाती है। अब देखिए यह फिगर हमारा किसका है, यह फिगर हमारा किसका है, तो यह फिगर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है हमारा। तो यह फिगर हमारा प्रतिकर्षण मोटर का है। किसका, प्रतिकर्षण मोटर का है, जिसमें एक साइड कम्यूटेटर वाइंडिंग होता है और एक साइड फील्ड वाइंडिंग होता है और स्क्विरल केज वाइंडिंग के अनुसार यह जुड़ा होता है। और यह कौन सा है, हमारा प्रतिकर्षण मोटर है। कौन सा, मोटर। और प्रतिकर्षण मोटर के सिद्धांत पर भी यह कार्य करता है। अब देखिए यह फिगर, यह प्रतीक हमारा किसका है, तो जब भी ऐसा हमारा फिगर रहेगा तो यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफार्मर का।
ट्रांसफार्मर का यह हमारा फिगर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर जो है एक स्थैतिक युक्ति है जो स्थिर पावर तथा आवृत्ति के साथ आउटपुट वोल्टता के मान को बढ़ा या घटा सकती है। वोल्टता संख्या कुंडली घुमाव पर निर्भर करती है। अब 34 यहाँ पर 34 नंबर हमारा कह रहा है कि यह क्या है, तो यह स्वचालित परिणामित्र है। स्वचालित परिणामित्र है जिसका टेपिंग द्वारा इसके मान को संचित अर्थात कि संयोजित किया जा सकता है। इसमें देखिए कुंडली भी लोग मार कर आ जाएंगे, कुंडली भी मार कर आ जाएंगे और स्वचालित चोक भी मार कर और धारा नियंत्रक। ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है तो कन्फ्यूज नहीं होना है। जब भी ऐसा फिगर देगा और यहाँ पर ऐसा हमारा एरो दिखा देगा तो स्वचालित मतलब स्वतः चलने वाला परिणामित्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यह हमारा एक स्टार्टर के लिए प्रतीक क्या है, तो स्टार्टर के लिए प्रतीक ऑप्शन नंबर बी, यह हमारा जो है स्टार्टर के लिए प्रतीक है। जब भी हमारा गोल में ऐसा रहेगा लैंप ध्यान देना है, गोल को जो गोल होगा वो लैंप के अनुसार होगा तो यह हमारा नहीं होगा। और यह जो होगा हमारा स्विच का होगा, ऑप्शन नंबर ए स्विच का होगा तो यह भी हमारा नहीं होगा। बच्चा हमारा बी और डी में, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार प्रकार का स्टार्टर है, ये कैसा स्टार्टर है, तो स्टार प्रकार का भी स्टार्टर है हमारा यह। अच्छा, निम्न में दिए हुए विद्युत धारा परिणामित्र किसे प्रदर्शित कर रहा है, यह जो है विद्युत धारा यहाँ पर किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ट्रांसफार किसको, तो ऑप्शन नंबर बी किसको, तो हमारा एम से क्या होता है, तो एम से होता है मोटर, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा जो है एम को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात कि ट्रांसफार्मर जो है एक स्थैतिक उपकरण है जो विद्युत शक्ति को अधिक वोल्टता से कम वोल्टता में या कम से अधिक वोल्टता में परिवर्तित करने में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अभी हम ऊपर देखे हैं यह हमारा किसका सिंबल है, तो स्टार्टर का है। तो स्टार्टर में भी तो फ्यूज तो हमारा होगा नहीं, इलिमिनेट हो गया। तो कैसा स्टार्टर, तो ऑप्शन नंबर डी रियोस्टैटिक स्टार्टर का है। रियोस्टैटिक स्टार्टर में 3 फेज स्लिप रिंग मोटर में कार्य करते हैं, कितने, 3 फेज। और यहाँ पर जो हमारा बीच में संकेत दिया है फ्यूज का संकेत है, किसका, फ्यूज का। और यह स्टार्टर कैसा जुड़ा होता है, तो यह स्टार डेल्टा में यह जुड़ा होता है। अब देखिए ये आरेख हमारा किसका है, तो यह जो आरेख हमारा हो कॉन्टेक्टर का है, किसका, कॉन्टेक्टर एक विद्युत नियंत्रित स्विच होता है, यह स्विच का ही है। तो कॉन्टेक्टर हमारा क्या होता है, तो कॉन्टेक्टर जो है एक विद्युत नियंत्रित स्विच होता है, इसके द्वारा उच्च मान की विद्युत शक्ति को ऑन तथा ऑफ किया जाता है। अब यह प्रतीक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह 2018 में पूछा हुआ है। एक साइड हमारा एनोड होता है और एक साइड हमारा कैथोड होता है। यह शॉटकी डायोड है, कौन सा है, तो यह शॉटकी डायोड है। इसको यह जो है शॉटकी डायोड का फिगर है। और यहाँ पर डायोड एक हाई स्विचिंग डायोड है, इनमें केवल पी रीजन होती है, इस रीजन पर मेटल का लेप चढ़ा होता है। यह लेयर सिल्वर प्लेटिनम की हो सकती है। यह डायोड उच्च फ्रीक्वेंसी में अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो यह शॉटकी डायोड का हमारा फिगर है। अब देखिए यह किसका फिगर है, तो अभी हम ऊपर आपको बताए होंगे ये फिगर दिखाकर। यहाँ पर एनोड होता है, डायोड हो गया, कैथोड हो गया और यहाँ पर प्लेट कैपेसिटर हो गया। तो यह हमारा है वैरेक्टर डायोड का फिगर है, किसका, तो यह हमारा जो होगा वैरेक्टर डायोड का फिगर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर है। वैरेक्टर डायोड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो उच्च फ्रीक्वेंसी हेतु किया जाता है, अर्थात सर्किट रिसीवर के रिमोट कंट्रोल ट्यूनिंग सर्किट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए निम्नांकित प्रतीक की पहचान करें। देखिए नॉन स्टॉप प्रश्न हम लेकर आए हैं, स्टॉप यहाँ पर नहीं होना है, मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को यहाँ पर हमें कर लेना है। निम्नांकित प्रतीक की पहचान करें, इनमें से यह प्रतीक किसका है, तो यह हमारा धारा नियामक डायोड का प्रतीक है। धारा नियामक डायोड क्या है, तो धारा नियामक डायोड जो है यह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो स्वयं से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को एक सीमा से अधिक नहीं होने देती। इसी अनुमानित सीमा रेटिंग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अनुमानित सीमा रेटिंग कहते हैं। अच्छा, अभी हम ऊपर देखे हैं यह फिगर हमारा किसका था, तो यह हमारा डायोड का था। तो यहाँ पर वाकई से बात है कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर, यूजेटी और एलईडी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो जेनर डायोड जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह फिगर हमारा किसका है, तो जेनर डायोड का है। अब यहाँ पर देखिए बारी बारी से हम देख लेते हैं। जब भी आपको ऐसा फिगर देगा और एक साइड एनोड और कैथोड रहेगा तो कैसा किसका होगा, एलईडी का होगा, एलईडी का।
और ऐसा पीएनपी और एनपीएन में सर्किट जुड़ा रहेगा तो हमारा ट्रांजिस्टर का होगा, किसका, ट्रांजिस्टर का। और ऐसा हमारा सिंबल रहेगा तो हमारा जेनर डायोड का सिंबल होगा। और अगर हमारा ऐसा सिंबल रहेगा B1 B2 और E यहाँ पर, तो यह जो होगा हमारा UJT का सिंबल होगा। UJT का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब इसका पूरा नाम क्या है, तो कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा कि UJT का पूरा नाम यहाँ पर क्या है। नीचे दिखाया गया संकेत क्या दर्शाता है, तो यह जो है संकेत क्या दर्शाता है, तो हीटर को दर्शाता है। किसको, हीटर को। पंखा को तो दर्शाएगा नहीं, पंखा को यह दर्शाएगा नहीं। और तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका हीटर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो विद्युत चिन्ह है इसकी पहचान हमें करना है कि यह विद्युत चिन्ह की पहचान क्या है। ये दो एग्जाम में पूछा हुआ है, 2022 हेल्पर में पूछा है और यूपीपीसीएल में पूछा हुआ है। यह जो है हमारा बजर का है, किसका, बजर का। घंटी का होगा नहीं, कड़ी का होगा नहीं, प्लग का होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा ऐसा देकर एक ठो कड़ाही जैसा बैठा देगा ना, तो वो हमारा किसका सिंबल हो जाएगा, बजर का सिंबल हो जाएगा। किसका, बजर का सिंबल हो जाएगा। अब देखिए यह चित्र देखो मशरूम जैसा, जो मशरूम जैसा रहेगा वह घंटी जैसा दिख रहा है ना यहाँ पर, बेल यानी BELL, बेल का संकेत होगा। किसका, बेल का। इसे कार्यालय तथा औद्योगिक प्रयोगों में सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है। तो यह हमारा जो होगा मशरूम जैसा जो दिखाई देगा, मशरूम के छत्ते जैसा, वो हमारा बेल का संकेत होगा। किसका, बेल का। अब यहाँ पर देखिए कि वैद्युत इलेक्ट्रिकल प्रणाली में उपयुक्त चिन्ह, यह चिन्ह किसको दर्शा रहा है। देखिए यहाँ पर DC इनपुट है, यहाँ पर AC इनपुट है, अर्थात कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा है। तो यह हमारा किसको दर्शा रहा है, बैटरी को दर्शाएगा, बैटरी को दर्शाएगा कि किसको दर्शाएगा, नहीं, तो यह बैटरी को नहीं दर्शाएगा। बैटरी को हम ऊपर देखे हैं कि ऐसे दर्शाता था बैटरी को, ठीक है। और परिशोधक कौन है, तो परिशोधक होगा नहीं, परिवर्तक होगा नहीं, तो कौन होगा, UPS। कौन, UPS को दर्शाता है, किसको, UPS को। अब देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो कोई भी बता देगा। यह सिंबल किसका है, यह सिंबल हमारा चल कुंडलित यंत्र का है। किसका है, चल कुंडलित। सबवे सफर गेम खेला होगा जो ना, उसको बता देगा। सबवे सफर गेम में इसको पकड़ने पर वहाँ पर जितना भी कॉइन होता है मेटल का, सब इसकी ओर आता है। तो यह हमारा चल कुंडली यंत्र है, चलता जाता है और कुंडली यहाँ पर सटती जाती है। तो चल कुंडली यंत्र हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए विद्युत वायरिंग में यह प्रतीक किसका है, यह जो हमारा एक ठो बड़ा गोला है उसके अंदर दो ठो गोला है, यह एग्जॉस्ट फैन का हमारा है। किसका है, एग्जॉस्ट फैन का है। एग्जॉस्ट फैन देखे हैं ना, एग्जॉस्ट फैन गोल होता है और उसके अंदर ऐसे लगे होते हैं, तो एग्जॉस्ट फैन का है। एक गोला में दो गोला है, एक गोला में दो गोला रहेगा तो हमारा एग्जॉस्ट फैन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एग्जॉस्ट फैन का सिंबल है। अब देखिए यह हमारा है BEC, यह किसका सिंबल है, क्या NPN ट्रांजिस्टर का है, क्या PNP का है, या JFET का है, या UJT का है। तो ऊपर हम अभी देखे हैं UJT का सिंबल तो हमारा होगा नहीं। ऊपर हम अभी तत्काल में देखे हैं कि UJT हमारा कैसा सिंबल होता है, तो अभी ऊपर देखे हैं ना कि UJT का सिंबल कैसा होता है। देखिए UJT का सिंबल हमारा ऐसा होता है, तो UJT का सिंबल हमारा होगा नहीं, तो इलिमिनेट हो गया। यह जो है हमारा PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल है। किसका, PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। PNP ट्रांजिस्टर, इनमें दो P क्षेत्र तथा उनके बीच एक पतला छोटा N क्षेत्र होता है। इसमें कलेक्टर एवं बेस को ऋणात्मक तथा अमीटर को धनात्मक बायस दी जाती है एवं इसमें धारा प्रवाह छिद्र के कारण होता है। अच्छा इसको तो कोई बता देगा। सोलर पैनल का यह फिगर है हमारा, किसका, सोलर पैनल का, सौर ऊर्जा को। तो यह कौन सा प्रकार का सोलर पैनल है, यह जो है मोनोक्रिस्टाइल सोलर पैनल है। कौन सा, तो मोनोक्रिस्टाइल सोलर पैनल का यह हमारा फिगर दिया हुआ है। इसमें मोनोक्रिस्टाइल सोलर पैनल सबसे पुराना और अधिक विकसित सोलर पैनल है। इसे बनाने के लिए लगभग 40 मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल जो शुद्ध सिलिकॉन से बने हैं इस्तेमाल किया जाता है। इसकी दक्षता 15% से 20% के बीच होती है। अब देखिए 52 नंबर, यह सिंबल, अच्छा ऊपर हम देखें इस सिंबल को, यह सिंबल किसका है, बताइए कमेंट में कि यह सिंबल हमारा किसका है। तो यह जो है हमारा
मार दीजिएगा आप यूजेटी का, तो यूजेटी का सिंबल ऐसे नहीं था, यूजेटी का सिंबल नहीं है, यह हमारा एन चैनल मोसफेट का सिंबल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा मोसफेट है वह इसका पूरा नाम मेटेलिक ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। मोसफेट का पूरा नाम क्या है? तो मेटेलिक ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो वैद्युत धनात्मक संकेतों को प्रबंधित करने या स्विच करने का काम करती है। मॉसफेट की ड्रेन सोर्स धारा को गेट और गेट से सोर्स के बीच विभवांतर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अच्छा, ये चिन्ह हमारा किसका है? तो अब ऊपर हम बताते आए हैं कि यह ऐसा साइन रहेगा तो किसका मारना है? डिस्टकारी। कौन होगा? जहाँ हमारा यहाँ पर सिलिकॉन नियंत्रित डिस्टकारी का फिगर है हमारा, कौन सा? डायोड मार्कर आप चले आइएगा, क्योंकि डायोड का सिंबल भी थोड़ा थोड़ा इसके जैसा होता है, लेकिन वो ऐसे हो जाता है, वो यहाँ पर मिल जाता है ऐसे। तो ये हमारा डायोड नहीं होगा, ये हमारा सिलिकॉन नियंत्रित डिस्टकारी होगा। BCR में एक पीएन जंक्शन होता है और उसमें एक पीएनपी सिलिकॉन ट्रांजिस्टर डिफ्यूज होता है। SCR में 30 से 100 एम्पियर तक की धारा प्रवाहित होती है। इसका उपयोग रेगुलेटर, मॉड्यूलेटर आदि में किया जाता है। अब 54 नंबर हम देख लेते हैं। यह हमारा सिंबल किसका है? तो यह सिंबल ऊपर हम देखे हैं, तो यह सिंबल हमारा यूजेटी का है। किसका? तो यह सिंबल जो होगा हमारा यूजेटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह सिंबल हमारा किसका है? तो यह हमारा एक हो गया NPN। कौन सा? NPN ट्रांजिस्टर, अर्थात कि ऑप्शन नंबर ए NPN ट्रांजिस्टर का यहाँ पर फिगर होता है। NPN ट्रांजिस्टर में जो है जहाँ तीर के निशान वाला टर्मिनल अमीटर का है, तीर का निशान वाला हमारा किसको दर्शाएगा? ये तीर का निशान वाला अमीटर को दर्शाएगा। किसको? तो अमीटर को दर्शाएगा हमारा। और ट्रांजिस्टर को ट्रांसफार्मर रजिस्टर भी कहा जाता है। आम विन्यास के लिए ट्रांजिस्टर का इनपुट तथा आउटपुट प्रतिरोध क्रमशः कम तथा अधिक होता है। अब 56 नंबर, यह किसका हमारा है? तो यह जो है हमारा एन चैनल क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर है। कौन? एन चैनल क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बार बार रिपीटेड होते हुए आ रहे हैं लगातार 2-3 सालों से। अब देखिए 57 नंबर, यह घटक के नाम को पहचाना है। यह जो है सिंबल किसका है? स्टूल जैसा जो सिंबल दिख रहा है, यह हमारा ट्रांजिस्टर का सिंबल है। किसका सिंबल है? ट्रांजिस्टर का। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यह जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रायक और डायक दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यह हमारा किसका सिंबल है? तो डायक का प्रतीक है। किसका सिंबल है? डायक का प्रतीक है। और देखिए डायक का प्रतीक में आपको ऐसा रहेगा, डायक का प्रतीक में आपको गोल में अंदर रहेगा, लेकिन ट्रायक का प्रतीक में आपको गोल नहीं रहेगा। यहाँ पर इसको कर देंगे तो डायक हो जाएगा, और ऐसे रहेगा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ट्रायक होगा। डायक और ट्रायक में कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा ट्रायक का सिंबल है और ये जो है हमारा डायक का सिंबल है। तो अब देखिए 60 नंबर, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि वायरिंग स्कीम प्रयुक्त निम्नलिखित BIS प्रतीक की पहचान क्या है? तो यह जो है हमारा प्लग और सर्किट है। क्या है? एक तो प्लग हो गया हमारा, यहाँ पर ये प्लग और यहाँ पर सर्किट, तो यह प्लग और सर्किट दोनों है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम किए। बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। एक ही वीडियो में हम एक ही क्लास में हम आपको सब टॉपिक जितना भी सिंबल था इम्पोर्टेंट, जो हर एक 4 से 5 सालों में रिपीटेड होते हुए आ रहे हैं, सभी प्रश्नों का हम यहाँ पर सार संग्रह लेकर यहाँ पर कंप्लीट करा दिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में। कल का टॉपिक नेक्स्ट रहेगा। कमेंट में बताइए कि कल का टॉपिक कौन सा रहेगा। जय हिंद।